तो ये अपना वर्कशॉप है दोस्तों। मेरा मेन मोटिव ये है कि गाड़ी का जो मेंटेनेंस है और जो कॉस्ट है बनाने का, वो दोनों ही कम हो। हमने ज़्यादा सॉलिड बनाई है पहले वाली गाड़ी से, और इसमें जो पाइप्स हैं वो भी ज़्यादा लगाए हैं। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी भाई। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कि एक और गाड़ी बननी स्टार्ट हो गई है अपने यहाँ, जो अपना वर्कशॉप है। तो ये अपना वर्कशॉप है दोस्तों, ये मैंने अभी लिया है और ये अपने गांव में ही है, सोनीपत के अंदर, हरियाणा में। और अब इस वर्कशॉप पे बना करेंगे कैरावैन्स, और वो भी जो और फैब्रिकेटर्स हैं पूरे इंडिया में बनाते हैं उनसे आधे रेट से या उससे भी कम। मैं कर रहा हूँ अपना पूरा सावधानी के साथ काम। आप देख रहे होंगे ग्लव्स वगैरह और काले हो गए पूरा काम करते करते। और अब आपको दिखाता हूँ कि अभी तक मैंने क्या क्या काम किया है, क्या हम जो है रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सस्ता रेट है तो कैरावैन बेकार बनाएंगे, या वो मजबूत नहीं होगी, या आगे फ्यूचर का सोच के हम नहीं चल रहे। तो उन सारी चीज़ों के मैं अभी आपको दिखा के प्रॉपरली जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो नई जर्नी है अपनी कैरावैन बनाने की, इसमें आपके साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर बनेगी बहुत ही बढ़िया ड्रीम कैरावैन्स, जो लोगों का सपना है। पूरे भारत में मैंने घूमा भी, गोवा गया था तो इस ट्रिप में 9 से 10 स्टेट मैंने कवर किए, बहुत लोगों से मिला, और लोगों की इच्छा बहुत है बट बजट नहीं बन पाता। तो आपका भाई जितेंद्र दहिया आपका वो सपना पूरा करेगा, और वो भी कम बजट में। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और आगे बढ़ते हैं। और अपना दिखाता हूँ मैं आपको काम कि कैसे क्या अपना काम चल रहा है। ये अपने कारीगर भाई हैं सारे, और मैं तो हूँ ही। और इस वाली गाड़ी में चलेगा पूरा DIY। पूरी गाड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद से बनाने की। मैक्सिमम काम इसने मैंने ही किया है, और वो काम मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या किया है। सारी मशीनें वगैरह अपने ले आया, जैसे ये कटर हो गया, और सभी जो मशीनें हैं वो बॉस की लेके आया हूँ मैं, ओरिजिनल। और इधर आप देख रहे हो ये सारा कटिंग वटिंग मैंने ही करी है। और जैसे बॉस का सभी मशीनें बॉस की है। वेल्डिंग की मशीन आ गई है, वेल्डिंग करनी भी सीख गया मैं। ये देखो बॉस की कटर की मशीन है। और भाई ये जेब में हाथ डालने से काम होगा नहीं, सोनू काम खींच दे, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो ये अपना वर्कशॉप का आप देख रहे हो। उधर अपनी कैरावैन खड़ी है जो अपने को गोवा घुमा के लाई है। अभी रेस्ट पे ही है, और जल्दी फिर दूसरा ट्रिप भी स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो उधर ये पूरा जो टीन वगैरह है शेड, वो पूरा लगा हुआ है और कवर्ड है, वो देखो आप उधर से। और हाइट भी काफ़ी है, और फैन भी लगे हैं अपना आराम से, मस्त, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ये सामने पार्क है। और ये देखो वर्कशॉप का टूर हल्का सा करा देता हूँ। ये देखो टीनें पूरी कवर्ड है, और पीछे से भी, तो बारिश के पानी की कोई समस्या नहीं है, पूरा कवर्ड है। और ये इतने ज़्यादा डेप्थ है, आराम से ये गाड़ी मेरी पूरी आके इसके आगे पीछे स्पेस भी बच जाता है। और ये सारा अपना लोहे का सामान पड़ा है, रॉ मटेरियल। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी के आगे देखो कितना स्पेस है, और अब गाड़ी के पीछे भी स्पेस है, चेसी एक्सटेंड कर दी। तो मतलब बारिश में भी आराम से काम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को धूप चाहिए तो धूप के लिए स्पेस है आगे, तो गाड़ी आगे भी अपना खड़ी हो जाएगी। अब जैसे ये गाड़ी अपनी खड़ी है कैरावैन, इसमें चार्जिंग चल रही है, तो फ्री की लाइट जब यूज़ करनी है तो इसमें से यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ अपना ये जो वर्कशॉप में लाइट है उससे ही काम चला लेते हैं। और अब करता हूँ मैं पेंट। तो ये देखो ये जो हिस्से, जैसे ये हिस्सा है ये नीचे की तरफ दब जाएगा बॉडी से टच होते हुए, तो इसलिए पहले मैं पूरा प्राइमर और पेंट मार लेता हूँ, ताकि कोई भी जगह वो हमारी बचे ही ना। हर चीज़ पे पेंट होना चाहिए। मेरी गाड़ी में ऐसा नहीं हुआ था, जो वहाँ वर्कशॉप पे क्या हुआ था, कुछ जगह जो जैसे नीचे छुप गई। अब जैसे यहाँ पर इसको मैं बंद करूँगा तो अंदर की साइड इस पर पेंट नहीं लगाया उन्होंने,
बट मैं यहाँ पहले पेंट मारूंगा फिर इसको बंद करूंगा। और जैसे ये पेंट अभी प्राइमर लग रहा है उसके बाद पेंट लगाऊंगा, ताकि ये जो हिस्सा है नीचे दबेगा, मतलब कोई भी लोहे का हिस्सा चाहे किसी के, जैसे ये यहाँ ऊपर टिकेगा तो ये नीचे दब जाएगा, बाद में इसमें पेंट नहीं लगेगा। इसलिए पहले ही पेंट करूंगा और तब उसको सेट करूंगा, ताकि भविष्य में लॉन्ग रन के लिए इसमें रस्ट ना लगे। अगर कोई भी जगह हमारी बच जाती है तो बाद में उसमें रस्ट लग जाता है। तो हर बारीक चीज़ का मैं ध्यान रख रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर 10 साल 15 साल 20 साल भी कोई इम्पैक्ट ना आए। तो अपनी ये जो कैरावैन्स बनती है ये 2-4 साल के लिए नहीं होती भाई, मेरा मानना है कम से कम 20 साल की लाइफ में उसकी लेके चलता हूँ। और अगर ढंग से मेंटेन करे बंदा तो और लंबे ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो ये है अपनी जो एक तो अपनी गाड़ी बनाई थी, अब ये जो सेकंड गाड़ी बन रही है, और ये अनिल जी की गाड़ी है जो कि हैदराबाद से आए थे और वो चले गए हैं, और गाड़ी में अपना ज़बरदस्त काम स्टार्ट हो रखा है। बाकी तो भाई अभी चल रहा है अपना प्राइमर का काम, प्राइमर करूँगा। और ये वाली गाड़ी मैं मैक्सिमम खुद से बना रहा हूँ, साथ में हेल्पर्स लगेंगे, मैक्सिमम रोल रहेगा मेरा खुद का, और अपने हाथ से पूरी गाड़ी बनाऊंगा। वेल्डिंग करनी भी थोड़ी सीख ली मैंने, अब आपको वेल्डिंग भी दिखाऊंगा अपनी करी हुई। बट पहले एक बार पेंट लगा दूँ सारा, ताकि ये थोड़ा सूख जाए। और इसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं, जैसे ये आप देख रहे हो, ये एंगल जोड़ा है, तो इसमें अंदर की साइड ये आगे से भी एक इसमें पत्ती लगेगी पूरी मोटी वाली, तो ये छुप जाएगा अंदर और ये पूरा सॉलिड हो जाएगा। ये जो चेसी है इससे भी सॉलिड एंगल लगाया है, और ये बहुत मजबूत है, चेसी एक्सटेंड की है थोड़ी। और अब इस पर अंदर की साइड से पेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये छुप जाएगा। तो पहले अंदर की साइड पूरा प्राइमर लगाऊंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लाइफ बढ़ाती है। मेरी गाड़ी में जो उन्होंने बनाया था, इन चीज़ों पे उन्होंने पेंट नहीं किया और वो चीज़ें दब गई हैं, अब उस पर पेंट होगा नहीं। बट जो गलतियाँ उस गाड़ी में हुई है वो इस गाड़ी में रिपीट नहीं होने देंगे हम लोग। अब पूरा जो है ना, मज़ा आ रहा है मुझे ये वाली गाड़ी बनाने में। इंसान जब भी अपने शौक का कोई काम करता है जिसका उसे पैशन होता है, उसमें ना उसको थकावट होती है और ना शर्म आती है। अब कोई यूँ सोचे कि भाई गांव वाला कोई कहे कि अब तुम गाड़ी बनाओगे, मैकेनिक वाला काम करोगे, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके, तो भाई मुझे मज़ा आता है जिस काम में, उसमें करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ, जब हम लोगों ने ये गाड़ी बनवाई थी तो पहले मैं और मेरी वाइफ यहीं नज़दीक में फैब्रिकेटर्स हैं, और भी दूर के फैब्रिकेटर्स भी थे, उनके पास गए थे। और जब उन्होंने कॉस्टिंग बताई कैरावैन की, तो हमारा ये समझ लो एकदम से सपना ही चकनाचूर हो गया था कैरावैन बनाने का। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया 25 लाख रुपए कॉस्ट, कुछ जो थोड़े नए नए फैब्रिकेटर थे उन्होंने बताया मिनिमम से मिनिमम, वो बोल रहे थे कि कम से कम बस 20 लाख रुपए लगेंगे जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है, 20 लाख रुपए से नीचे ये कोई बनाएगा ही नहीं। और फिर जो अच्छे फैब्रिकेटर थे उन्होंने वही 25 लाख से लेके 28 लाख तक का कॉस्ट दिया था। मेरी वाइफ तो वहीं बोली कि भाई अब तो सपना छोड़ो कैरावैन का, ये होगा नहीं। फिर घर आए, हम लोग काफ़ी निराश थे। फिर मैंने जो है देखा, कुछ वीडियोस देखी कि आखिर कैसे बनती हैं, क्योंकि कैरावैन की वीडियो तो मैंने बहुत देख रखी थी, इसीलिए मुझे ये डाउट था कि भाई इतना सारा काम है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा काम, बहुत सारी चीज़ें होती है। कैरावैन ये नहीं है कि जो आपको दिखती है बस वही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि पर्दे के पीछे होती है चीज़ें। फिर जब मैं सोचने लगा कि भाई मैं खुद बनाऊंगा कैरावैन, फिर जब खुद बनाने का डिसाइड हुआ तो उसमें चीज़ें दिमाग में चली कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। पूरा मैप बनाया दिमाग में, पूरी चीज़ें जो पाइपलाइन से लेके, और जो कैरावैन्स देखते थे उसमें फिर ये समस्या आई कि भाई उनमें जो चीज़ें यूज़ हो रखी हैं वो इंडिया में मिलती नहीं, तो उस चीज़ का क्या सोल्यूशन होगा। फिर ऐसा समय हुआ कि मैं निराश हो गया, ये तो इतना आसान है नहीं कैरावैन बनाना, देखने में और जो समझने में जैसा लगता है कि हाँ मैं भी बना लूँगा। उस दिन तो कॉन्फिडेंस में मैंने कह दिया था। फिर जब पूरा जो मैप बना माइंड में, फिर एक बार फिर हाथ खड़े कर दिए कि यार ये होगा। फिर ये सोचा था कि इतना ही पैसे का जुगाड़ करते हैं फिर बनवाते हैं, तो प्लान ड्रॉप हो गया क्योंकि इतने पैसे का जुगाड़। और दूसरी चीज़, 10 लाख रुपए की गाड़ी, 30 से 30 लाख रुपए उसमें लगाओ, तो 35-40 लाख रुपए लगा के उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं अपने लिए।
लास्ट में ही डिसाइड किया कि शुरू करते हैं, देखा जाएगा। और लोगों ने बना लिया तो हम भी बना सकते हैं। मेरी वाइफ फिर भी डाउट में थी कि क्या बन जाएगा, क्योंकि मैं डिस्कस करता था उसके साथ चीज़ें। तो फिर राम का नाम लेके और भाई आपके भाई ने आखिरकार स्टार्ट ही कर दिया कैरावैन का। गाड़ी बुक करा दी। गाड़ी बुक करा दी तो फिर सर पे डंडा आ गया कि भाई अब बुक करा दी तो बनानी है। और फिर बस भगवान का नाम लेके लग गया मैं। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर दोबारा ये डाउट खुद पे नहीं आने दिया कि क्या मैं बना पाऊँगा, क्योंकि पहले आप जितना सोच लो अच्छा होता है, बट एक बार काम चालू करने के बाद फिर डाउट खुद पे नहीं करना चाहिए। और उसका रिजल्ट ये है, ये कैरावैन खड़ी है अपनी। भले ही इसमें खुद से बहुत सारा काम नहीं किया, लेकिन चीज़ें पूरा एक एक डिज़ाइन, एक एक चीज़, एक एक पेज जहाँ लग रहा है वो सारा मैंने बताया कारीगर को। तो अब वही चीज़, अब मैं इतनी सारी राम कहानी क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है क्या, कि अब बहुत सारे मेरे जैसे भाई हैं यूट्यूब पे या इंडिया में जिनका सपना है कैरावैन बनाने का, बट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट वे अपना सपना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो मेरे को पैसे नहीं कमाने इसमें कैरावैन बनाने में। अब आप खुद जानते हो कि ये इतनी बड़ी कैरावैन बनी है। मेरी कैरावैन में 11,92,000 रुपये लगे हैं, मतलब मोटा मोटा 12 लाख रुपए लगे हैं गाड़ी के अलावा। तो अब जो भी आप लोग कैरावैन बनवाना चाहता है, बजट आपका कम है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियली अब मैं कैरावैन्स बनाने लग गया हूँ और लोगों के लिए। और आगे चल के अपनी भी 2-3 और कैरावैन बनाऊंगा जो कि मैं रेंट पे दिया करूँगा। मेरे पास रेंट की बहुत क्वेरीज आ रही है। तो जो भाई लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं वो उनकी मैं मदद कर सकता हूं, कम से कम पैसे में। जो और फैब्रिकेटर बनाते हैं उससे हाफ रेट में मैं उनके मुकाबले की कैरावैन बना के दूंगा। और जो कैरावैन होगी वो देखने में भी सुंदर होगी और रफ एंड टफ भी होगी और मेंटेनेंस बहुत चीप और इजी होगी। पहली बात तो ये है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत कम ही पड़ेगी, उस लेवल की कैरावैन बनाऊंगा। क्योंकि मेरी कैरावैन जो बनी है वो हर तरह से टेस्टिंग उसकी होगी। एक सिंगल पेच भी ढीला नहीं हुआ अभी तक गाड़ी में। पूरा 6,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और गड्ढों में कूदी है, पहाड़ों पे चढ़ी है, पूरा खतरनाक से खतरनाक रोड से गई है। ब्रेकर पे पूरा जंप भी लगाया जिसमें चारों टायर हवा में थे। पूरा ये ऐसे उछली है और 8-10 फीट आगे जाके पड़ी है, ऐसे चारों पहियों से जंप कूदी है गाड़ी। तभी भी कोई पेच या कोई फट्टा, कोई पल्ला या कुछ भी चीज़ ढीला नहीं हुआ। कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं आया, ना पाइपलाइन में, ना बिजली में, ना किसी भी चीज़ में। तो जो भी मैंने सिस्टम बनाया वो पूरा परफेक्ट है। और उससे हर गाड़ी जो मेरे पास बनेगी मेरी गाड़ी से नेक्स्ट लेवल की होगी। अब ये गाड़ी आप देखना कितनी गजब बना के दूंगा, और वो भी बहुत कम रेट में। तो ये पेंट मैं फटाफट सारा कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा और जो चीज़ें मैंने क्या क्या किया है। अभी आपको मैं ही दिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितना भी काम है ये मैंने अकेले ने किया है। और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम काम गाड़ी का मैं साथ में हेल्पर लगा के खुद से करूँ, ताकि वैसी गाड़ी बन पाए जो हर तरह के टेरेन में, चाहे वो गड्ढे हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कीचड़ हो, कुछ भी हो, गाड़ी का कुछ ना होना हो पाए। मेंटेनेंस फ्री गाड़ी और मस्त गाड़ी बने जिसमें लुक भी अच्छा और तगड़ी भी हो, सॉलिड भी हो। तो वो दोनों चीज़ें। और दूसरा चीज़ है जो सबसे मेन जो पॉइंट है मेरा, कि गाड़ी में अपने घर जैसी फील आए। गाड़ी के अंदर जब आप हो, आपको ये फील ना आए कि आप होटल में रुके या कैसे अलग जगह पे। आपको ऐसा लगे कि आप अपने घर में हो, क्योंकि आप अपने घर में 1 साल भी रह सकते हो बट होटल में 1 साल नहीं रह सकते। तो वो फील देना सबसे ज़रूरी है, और वही टच मेरी मेन प्रायोरिटी होगी गाड़ी के अंदर, वो टच देने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने वेल्डिंग करनी सीखी है, और यहाँ आप देख पा रहे होगे कितनी प्रोफेशनल लेवल वाली वेल्डिंग की है। बाकी मैं तो खाली टाके वाके ही लगाऊंगा, ज़्यादा वेल्डिंग मैं नहीं करूंगा। उसके लिए स्पेशलिस्ट जो अपने वेल्डर होते हैं वही करेंगे, और साथ में बॉडी मेकर का एक स्पेशलिस्ट अपने पास है, वो भी साथ में रहेगा मेरे। बट कुछ चीज़ें मैं सीखूंगा, और बहुत सारी चीज़ें तो मैं सीख गया हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस गाड़ी में की है। यहाँ पर ये जो चेसी दिख रही है ना, यहाँ अपना टिकता है सपोर्ट, और इसके बाद सीधा वहाँ टिकता है। अब मैंने बीच में एक ये सपोर्ट बना दिया। अब ये एंगल प्रॉपर इस पर टिक रहा है, और इस पर हल्की सी वेल्डिंग मार के इसको रोक देंगे। और ये मैंने काट पीट के मस्त इसके साइज़ का बना दिया है।
और सॉलिड। तो इससे क्या होगा कि ये जो सपोर्ट यहाँ से और जो वहाँ इतना लंबा था ना, उसके बीच में एक और सपोर्ट आ गई। तो इससे आपका जो चेसी के ऊपर वेट है वो यहाँ पीछे की जाने की बजाय, ये टायर देख रहे हो आप, यहाँ जाता तो पीछे की तरफ जाता, और तो यहाँ है तो टायर के जस्ट आगे आ गया। तो इससे क्या होगा कि मेरा वेट टायर के आगे ज़्यादा जाएगा। ये एक चीज़ मैंने इस वाली गाड़ी में लगाई है। और नेक्स्ट चीज़ अब आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पूरे पाइप काटे हैं और आगे से 45 डिग्री एंगल पे इनको आगे से कट किया है। हमारे जो पाइप का वेल्ड होगा ताकि एक दूसरे से प्रॉपर फिट बैठे और उसको वेल्ड करें ताकि मजबूती बढ़े। और इसमें साथ में जो हमारी फिटिंग होएगी, वायरिंग जाएगी, उसके लिए मैंने होल्स पहले ही कर लिए और इसको मजबूती का भी ध्यान दिया गया है ताकि इसमें ना पाइप्स घुस जाएंगे और वो पाइप इसमें वेल्ड हो जाएंगे, तो उससे मजबूती पूरी रहेगी। और ये दोनों साइड से काट दिए, ये छत के ऊपर वाले पार्ट के लिए है। और ये सी चैनल है जो आप देख रहे हो, ये सी चैनल मैंने काट दिए नीचे के लिए। और इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये देखो, ये रखा है, इसकी आप क्वालिटी देखो। ये जितना भी लोहा मैंने मंगाया सारा कंपनी का मंगाया है, अपोलो का। और ये सी चैनल हल्का सा वेट बढ़ाएंगे, बट अगर आपके पैर मजबूत नहीं होंगे तो फिर ऊपर लोड कहाँ लेगी गाड़ी। तो ये सी चैनल्स है। एक टुकड़ा यहाँ उठा के दिखाता हूँ, काफ़ी वेट है इसमें, यहाँ छाया में दिखाता हूँ, देखो काफ़ी हैवी सी चैनल्स लगाए हैं। और अब दिखाता हूँ आपको पाइप। और वो जो मैंने सी चैनल पीछे लगाया है, ये देखो, उसको ब्लॉक करने के लिए इतनी मोटी पत्ती है। और ये कहाँ लगेगी, ये इस तरह से यहाँ इसको ब्लॉक कर देगी, जो चेसी एक्सटेंड की है उसके लिए ऐसे। और नेक्स्ट चीज़ है अपने पाइप्स। अब आपको दिखाता हूँ कि पाइप्स, ये सारे देखो, सारे पाइप मैंने काट रखे, पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका हर पाइप कटा हुआ है। अब एक जो मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये पाइप मैं उठाता हूँ, बहुत हैवी पाइप्स मैंने यूज़ किए हैं। क्या इसमें दिख रहा है, देखो कितनी मोटी इसकी लेयर है। और ये अपोलो कंपनी के पाइप्स हैं। सारा माल मैं ना अपोलो कंपनी का लेके आया हूँ। ये देखो अपोलो ऐसा ही मार्क है। अब जो कुछ आते हैं लोकल पाइप्स वो नहीं यूज़ किए मैंने। इससे थोड़ा सा वज़न तो इंक्रीज होगा, बट मजबूती मेन स्ट्रक्चर ही होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर है, उसके ऊपर आप कितनी मोटी चादर लगा लो, चाहे लोहा चाहे एल्यूमिनियम कुछ भी लगा लो, तो वो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा इन पाइप्स का। ये 1.25 इंची पाइप है, तो 1.25 इंची पाइप का आप देखो, आवाज़ ही देख लो आप, ये अलग ही आवाज़ आती है। जो हैवी पाइप होते हैं उसकी ऐसी आवाज़ निकलती है, हल्के वाले पाइप की ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये मैंने पाइप भी सीधे कर लिए हैं। ये 20 किलो का बट्टा है, उसके ऊपर हथौड़ा मार मार के, क्योंकि पाइप में थोड़ा बहुत बैंड आ जाता है तो उनकी जो है उनको स्ट्रेट करना ज़रूरी होता है। पूरे हर एक पाइप पे मैंने प्रॉपरली लगा के और उसको सीधा किया है। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। और ये देखो आप, ये जो चेसी बढ़ाने के लिए है, कितना हैवी एंगल है। ये 4 इंच का 4x2 का सी चैनल है, दोनों आप देख सकते हो। एकदम सॉलिड चीज़ें लगाई है, इससे रिजल्ट हमारा ज़बरदस्त आने वाला है। तो आगे अब काम को अपना शुरू करते हैं। सारा माल अपना कटा हुआ है, अब मैं पेंट वेट कर लेता हूँ और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ अपना स्पेक्स वगैरह लगा के मैं अपना माल काटता हूँ। वो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रहा हूँ मैं यहाँ सेफ्टी के साथ। ये हमारा भाई बड़े वाला ग्राइंडर है। अब जो भी मोटा मोटा लोहा जितना भी है वो इसी से काटते हैं। और ये देखो पूरी सेफ्टी के साथ चलता हूँ। ये मैंने अपना ऐसे स्पेक्स मंगाए हैं जो कि बिल्कुल कवर करते हैं। और नाक के लिए भी है एक, वो बस नीड नहीं है इसमें। अब इसमें प्रॉपरली इसको ऐसे सेट करके और इसको ऐसे पूरा, अब जैसे ये नीचे ये सेट सही नहीं हो रहा था तो ये मैंने एक स्क्वायर पाइप का टुकड़ा लगाया और इसको पूरा कस दिया। और अब देखना जादू, ये पहली बार मैंने चलाया था अभी ये सारे पाइप काटने के लिए। तो
अब चलाना तो थोड़ा सा जो उधर मैकेनिक काम कर रहे थे उन्हीं से देख के सीखा था। अब चलाते हैं, इसको काटते हैं। अब इसी बात पे भाई की वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अभी तक तो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम, और अब जो रियल इंजीनियर होते हैं वो वाला काम भी स्टार्ट कर दिया। और ये देखो कटिंग, कितनी बढ़िया कटिंग आप यहाँ देख सकते हो, एक नंबर की कटिंग। गर्म है, थोड़ा जल गया, ये दस्तानों में धीरे से पता चला, बट अभी देखो ऐसे ही काट काट के इनकी अपना सपोर्ट बनेगी। ये सारे सपोर्ट के लिए काटे हैं, ताकि जो चेसी में लगाएंगे तो इनमें यहाँ छेद करके और इसको अपना जो गाटर है उससे टच कर देंगे और इसको नीचे पेंच से कस देंगे, क्योंकि ये अपनी जो है ना चेसी बनेगी, जो चेसी के ऊपर सारा सिस्टम होगा ये रिमूवेबल होगा। इन फ्यूचर अगर कल कोई गाड़ी 10-15 साल पुरानी हो जाती है तो दूसरी गाड़ी में लगाने के लिए ये हट जाएगा पूरा बॉक्स। तो फ्यूचर का हमेशा सोच के चलना चाहिए, और मैं हमेशा चलता हूँ, कभी भी लाइफ में कोई भी काम करता हूँ तो आगे की सोच के चलता हूँ कि ये काम जो मैं आज कर रहा हूँ इसका 10 साल 15 साल बाद क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इसमें खराबी आएगी, कितने लंबा हम इसको खींच सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के काम करता हूँ। तो ये अपनी ग्राइंडर मशीन वगैरह सब कुछ चलाना आ गया मुझे। काटा पीटी इसमें एंगल के हिसाब से 45 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री सब काटना आ गया। ये सारे जितने भी सी चैनल वगैरह सब कुछ देख रहे हो सब मैंने खुद काटे, बड़े बड़े एंगल भी। तो और ये देखो कटने के बाद जो चीज़ें जो इसमें से निकलता है उसके ये ऐसे बन जाते हैं कपड़े। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं ये चुंबक, जो कि गुड़िया भी बोलते हैं इनको। और ये करते क्या है, जैसे ये है आपका, अरे ये गर्म है, ये ठंडा ले लेते हैं। अब जैसे इसको आपको जोड़ना है, यहाँ एक लगाया, ये अलग अलग एंगल के हैं, जैसे ये 90 डिग्री पे काम करता है, इसको इस तरह से सेट करते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लगा लूँगा और इसने ऐसे पकड़ लिया और यहाँ आराम से अब इधर वेल्ड कर लो। तो ये हमारे जो है ना गुड़िया बोलते हैं इसको। चीज़ें हो गई अपनी, तो अपना दूसरी गाड़ी का काम स्टार्ट हो रखा है। अभी और गाड़ी भी लाइन में है। तो अभी मेरी सारी टीम अलग अलग तरह के बंदे, जिसमें कारपेंटर भी हो गया, बॉडी मेकर हो गया, पेंटर हो गया, और इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, सब चीज़ों के बंदे मेरे सेट हैं। सबका काम अपना अलग अलग स्टार्ट हो रहा है। तो आज अभी थोड़ी देर में सारे बंदे आ जाएंगे। अभी सबसे पहले तो बॉडी वाले का काम है, तो बॉडी वाला और जो मेरा वेल्डर है वो मेरा आ जाएगा, और फिर उनके साथ अपना काम सेट करके दिखाता हूँ आगे कैसे क्या होता है। तो अभी तक बाकी काम आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है। ये अपनी दूसरी गाड़ी बन रही है दोस्तों, और इसमें ये पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये मैंने तैयार कर लिया है। इसमें जो नीचे का जो फ्लोर के ऊपर जो भी चीज़ें आ रही है, तो फ्लोर की साइड से जो जो चीज़ें हैं वो सब कंप्लीट हो गई है, और साइड के और ऊपर के ये पाइप्स जो हैं ये बना दिए हैं। अभी ये आपको थोड़ा सा इनमें कोई ज़्यादा चौड़ा दिख रहा होगा, कोई भीड़ा, कोई टेढ़ा दिख रहा है, तो ये अभी किए हैं कच्चा वेल्डिंग किया है इसको। ये जो है एक बार में ही सेट नहीं होता, पहले इसको कच्चा किया जाता है और उसके बाद अब इसको हम पक्का सेट करेंगे। क्योंकि हमारी जो गाड़ी होती है इसमें एक बार में ही हम एंगल सेट नहीं करते, पहले हर एक पाइप को कच्चे से वेल्ड करके फिर प्रॉपरली एंगल सेट किया जाता है इसका, और उस एंगल के अकॉर्डिंग ही ये बनती है गाड़ी। और अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है इसमें और क्या क्या आगे होना है। तो चलिए, तो अभी यहाँ साइड से स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा पाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ पाइप और ऊपर से ऐसे आया नीचे आकर के, और ये जो हमारा सी चैनल है इस पर पूरा सेट हो गया। तो अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो ये मैंने 7 सी चैनल लगाए हैं, और ये जो सी चैनल है ये मेरा जो नीचे का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी और सी चैनल लगा दिया, इसमें बहुत दिमाग लगाया गया है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर गाड़ी का इन चैनल्स के अकॉर्डिंग ही आएगा।
अब इसमें क्या है, जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हो, जैसे ये सी चैनल्स हो गए, इसके नीचे एक ये चैनल हो गया और इसके नीचे ये थोड़ा सा बॉडी एक्सटेंड करी है। और ये वाली गाड़ी भी मेरी, जो ये वाली गाड़ी है इसके साइज़ की ही बनेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। और इसका जो मेरे वाली गाड़ी का जो मैप अंदर का और इसका मैप अंदर का जो डिज़ाइन है वो टोटली चेंज है। इसमें और ज़्यादा ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बन के आएगा और स्पेस भी इसमें ज़्यादा निकलेगा, प्लस नंबर ऑफ़ बेड्स भी इसमें 5 अलग अलग बंदों का बेड बन के आएगा, और जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन होने वाला है। काफ़ी इसमें R&D करके, और जो हमारे अनिल जी हैं जिनकी ये गाड़ी है, उन्होंने और हमने मिलके दोनों ने पूरा एफर्ट लगा के डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से इसका अच्छा डिज़ाइन बना करके और इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि गाड़ी का जो मेंटेनेंस है और जो कॉस्ट है बनाने का, वो दोनों ही कम हो, और ऊपर से गाड़ी पूरी लग्जरी हो, जैसी आपकी ड्रीम कैरावैन होती है वैसी ही बने। अब जैसे मैं अपनी वेल्डिंग दिखाता हूँ, देखो ये अंधेरा है, उधर से दिखाता हूँ, ये देखो कितनी अच्छी प्रॉपर वेल्डिंग कर रखी है। ये मैंने शुरू में काफ़ी टाइम लिया है इन सब डिज़ाइंस को रेडी करने में, प्लस ये जो स्ट्रक्चर है शुरुआत में अभी इसमें टाइम लगा है, वो इसलिए लगाया है ताकि ये अभी एक बार में ऐसी चीज़ सेट हो जाए, आगे फ्यूचर में हमें, क्योंकि पूरा डिज़ाइन इसी के ऊपर टिकेगा, यही पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, और इसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो आगे भविष्य में मुझे प्रॉब्लम आएगी इसको बनाने में। तो अभी शुरू में ही ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा टाइम ले लिया, और इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, अब आगे मुझे दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने डिज़ाइनिंग में या जो कैलकुलेशन में या जो इसको बनाने में जो जो चीज़ें शुरू में बेसिक जो मेरा स्ट्रक्चर है उसमें मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले करके और उसको प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक वो किया है, ताकि भविष्य में कोई भी ऑल्ट्रेशन इसमें ना आए, कोई मॉडिफिकेशन ना आए, जो चीज़ें एक बार बन जाए वो बस बन जाए। और जो है इस गाड़ी को 2 तरीके से मैं रोकूंगा चेसी पे। एक तो जैसे ये हो गया, इससे इसमें पेच आ जाएगा, ये देखो पेच आ गया, तो कल को बॉडी हमारी हटा भी सकते हैं हम, डीअटैचेबल बनेगी। दूसरा ये जो हमारे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रकाब, इसको रकाब बोलते हैं, रकाब भी साथ में लगाऊंगा ताकि बॉडी जो है डबल सिक्योर हो जाए। ये नहीं कि कई गड्ढों में ये पूरा पिछला स्ट्रक्चर उठ के अपना निकल ले। तो ये हर चीज़ मजबूती और लो मेंटेनेंस, ये दोनों चीज़ें मेन पॉइंट है मेरा। और तीसरा कम पैसा। तो मैं 3 चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के गाड़ी बना रहा हूँ। पहला लो बजट, दूसरा सॉलिड गाड़ी, और तीसरा लो मेंटेनेंस। तो इसमें हम सारा जो सामान है अपना, जो लोकल हमारी मार्केट में मिल जाता है, वही सामान हम यूज़ करेंगे, ताकि इन फ्यूचर कहीं भी कुछ चेंज करना पड़े तो आराम से वो चीज़ कहीं भी मिल जाए पूरे इंडिया में, क्योंकि ये गाड़ी घूमेगी पूरे इंडिया में। तो इसलिए इसमें उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, इस गाड़ी में मैंने कमानी पहले ही बढ़वा दी, ये आप देख रहे हो, इसमें 3 कमानी एक्स्ट्रा बढ़वा दी। टाटा 407 की टोयो कंपनी की जो है कमानी इसमें डलवा दी है। टोयो कंपनी बेस्ट है कमानी के लिए, और टाटा इसका खुद टोयो से ही लेता है। जो टाटा में एग्जिस्टिंग कमानी आती है वो भी टोयो से ही आती है। इसमें आप यहाँ देख रहे होगे 3 अलग कलर की दिख रही होंगी, बाकी येलो येलो दिख रहा है। तो ये 3 कमानी इसमें बढ़वाई है, पूरे लास्ट तक लेके गए हैं इसको, ताकि एक्स्ट्रा इसके अंदर सपोर्ट मिले। तो कमानी भी इसकी पहले ही बढ़वा दी। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे नीचे जैक लगाया एक टायर के पीछे और दूसरे के नीचे नहीं लगाया। ये लेवल करने के लिए गाड़ी को इस तरह से किया मैंने, पूरा प्रॉपरली इसकी लेवलिंग करी गई है। जो लेवल होने के बाद ये फ़ायदा है कि आपका किसी भी साइड, मैं नहीं चाहता कि 1 mm भी इधर उधर गाड़ी हो। ये चलने में गाड़ी को आराम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो बॉडी रोल की समस्या आती है, अगर आपकी चेसी और आपकी जो ऊपर का बॉडी है उसमें अगर 1 mm या 1 सूत का भी अगर डिफरेंस आता है तो उसमें चलाने में दिक्कत आती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, और इसीलिए प्रॉपर इसका जो है लेवल करके और जैक लगा दिया है, ताकि इसका फ्लोर है वो थोड़ा एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसमें डिफरेंस आ ही जाता है, इसलिए लेवलिंग करी है। तो ये गाड़ी अपनी भाई धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो ही गई है, और जल्द ही ये गाड़ी बन जाएगी। इसके कुछ
पार्ट्स मैं आपको दिखाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को भी किसी को भी अपनी कैंपर वैन बनवानी है मजबूत और टिकाऊ, विद लो मेंटेनेंस, विद लो बजट, और जैसी आप कैरावैन बनवाना चाहते हो वैसी ही आपकी ड्रीम कैरावैन आप मुझसे बनवा सकते हो। ये अपना वर्कशॉप है और अब धीरे धीरे और गाड़ियाँ भी ऐड होती जाएंगी। वो लोग जिनका सपना है कैरावैन बनाने का और बजट कम है, तो उनके लिए मेनली मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी है। ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मैं कोई पैसा इतना कुछ एक्स्ट्रा ले नहीं रहा हूँ, बस उतना ही इस पे ले रहा हूँ जो एक मिनिमम अमाउंट है, ताकि मैं भी सर्वाइव कर पाऊँ और ये जो वर्कशॉप है ये चलता रहे और बहुत सारे भाई जिनका सपना है कैरावैन बनाने का उनका सपना पूरा हो सके। क्योंकि जब मैं शुरू में बनवाने के लिए गया था तो वहाँ पर उनका कॉस्टिंग सुन के मेरे होश उड़ गए थे और मेरा जो सपना है मुझे टूटता हुआ दिख रहा था। बट फिर मैंने खुद से ही बनाने का डिसीजन लिया और रिजल्ट आपके सामने है। और ये कैरावैन इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी ऐसे ऐसे टेस्टिंग करी है, अलग अलग टेरेन में अलग अलग तरह से 90 की स्पीड में भगा भगा के, गड्ढों में कूदा उदा के, इसमें एक पेच भी ढीला नहीं हुआ। अगर आपको अपनी गाड़ी बनवानी है तो जो कैरावैन योद्धा @gmail है, जो नीचे मेल आईडी आपको दिख रही है, इस पे आप मेल कर सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। ये जितना भी आप देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर, ये मैंने और अपना ये भाई है, ये वेल्डिंग करता है, कुछ वेल्डिंग मैं भी करता हूँ। हम दोनों ने मिलकर पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया। पहले वेल्ड किया प्रॉपर तगड़ा और उसके बाद अपने चल रहा है ग्राइंडर। तो पूरी गाड़ी पे अब मैं लगा रहा हूँ ग्राइंडर। आप यहाँ से देख भी रहे होगे, ये पूरा जो है ना ये साफ दिख रहा होगा आपको। बाहर से लगा दिया है, अब अंदर से लगा रहा हूँ ग्राइंडर। तो सब चीजें मैंने प्रॉपरली सीख लिया है और इस तरह से चल रहा है अपना काम। इस तरह से प्रॉपर ग्राइंडिंग अपनी लगा रहे हैं भाई हर एक चीज पे, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे वेल्ड के मसाले को तो कोई भी चीज इस पे फिट नहीं बैठेगी। जैसे अंदर लकड़ी का काम होगा, बाहर इसके हमारी चादर आएगी, तो वो अगर एक छोटा सा दाना भी रह गया तो वो चादर वहीं से ऊपर उठ जाएगी, तो जिससे चादर में ऐसे ऐसे लहरें आ जाएंगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए अब प्रॉपर अपना काम चल रहा है। और ये कैरावैन बनाने में चीज़ों में इतना टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। पहले ये सारे पाइप काटो, फिर इनको नाप के अकॉर्डिंग जोड़ के कच्चा करो, फिर कच्चा करके इनकी वेल्डिंग करो, फिर वेल्डिंग करके इसमें ग्राइंडर चलाओ कैसे। और पता है ये गाड़ियां मैं औरों से सस्ती कैसे बना के दे पा रहा हूँ। पूरी गाड़ी मैं शुरू से आखिर तक खुद 7 लग के काम करवा रहा हूँ हर चीज़ का, और मुझे सारा काम भी आ गया है। तो इससे सारी डिपेंडेंसी वर्कर्स के ऊपर भी नहीं होगी। हर चीज़ मुझे पता होगा कि कहाँ कैसे क्या लगाया है, तो सारा काम मुझे आना चाहिए। और बंदा वही सही रहता है, कामयाब भी वही होता है और अच्छी चीज़ भी वही बना पाएगा जो खुद से साथ में लग के काम करेगा। अब जैसे मैंने ये प्रॉपर अच्छे से वेल्डिंग करवाया है, और वेल्डिंग भी हम 8 नंबर वाली रोड से कर रहे हैं, जो कि महंगी आती है थोड़ी, बट उसकी वेल्डिंग जो होती है वो थोड़ा फैल के और मोटी और डार्क और गहरी वेल्डिंग होती है, जिससे वेल्डिंग का जोड़ टूटता नहीं। कि ग्राइंडर वगैरह ये सब चीज़ें है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, सबसे नहीं चलता है। शुरू शुरू में तो झटके मार रहे थे ये, बट मैं सीख गया और अब सारा काम खुद कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कैरावैन इंजीनियर तक का सफ़र बड़ा अच्छा है और मुझे बड़ा स्वाद आ रहा है यार इस काम में, क्योंकि ये मेरा जो है ना पैशन है। और जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है ना, उस काम को करने में अलग ही मजा आता है, अलग ही आनंद होता है। तो इसलिए मैं कैरावैन बनाने लगा हूँ, ताकि हर उस बंदे का सपना साकार हो पाए जो मेरी तरह, जिसका सपना है कैरावैन अपनी खुद की बनाने का। और इसीलिए मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। और चलिए अब काम आगे चालू करते हैं। देखो दोस्तों कितनी मजबूत चीज बनाई है। बेसिकली खुद से काम करने के कई फायदे हैं। अब जैसे मजबूती दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये गाड़ी पूरी मजबूत जबरदस्त बना रहा हूं।
ताकि ये, अरे रुक जा, उतर गया। ये इतनी मजबूत गाड़ी बना रहा हूँ, ये गाड़ी बनने के बाद देखना आप, मेरी गाड़ी इसके आगे फीकी हो जाएगी। बहुत जबरदस्त गाड़ी बनाने वाला हूँ दोस्तों, और अपनी गाड़ी से भी कम बजट में और उससे अच्छी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक बार ये पूरा जाल दिखा देता हूँ आपको। अच्छे वाला मटेरियल लगाया है, देखो कितना हैवी मटेरियल है। और ये देखो, ये जैसे वेल्ड लगता है ना, इसको पूरा घिसा दिया ताकि चद्दर यहाँ आराम से फिट बैठ जाए। और ये सब जगह से ग्राइंडर लगा दिया मैंने। भाई ऊपर वेल्डिंग कर रहा है और मैं साथ साथ ग्राइंडर लगा रहा हूँ। और आगे से गाड़ी को ढक दिया है ताकि वेल्डिंग के टुकड़े उस पर ना गिरे। और देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। ये ऐसी बनाई है गाड़ी अपनी, इसका भी लगभग वही डिजाइन है बाहर से तो, बट पहले वाली गाड़ी से हमने ज़्यादा सॉलिड बनाई है पहले वाली गाड़ी से। और इसमें जो पाइप्स है वो भी ज़्यादा लगाए हैं, हर चीज़ इसमें ज़्यादा ही लगाई है। देखो आपको पाइप्स ही पाइप्स दिख रहे होंगे चारों तरफ, क्योंकि यही है मेन स्ट्रक्चर जो कि रोकेगा। और यहाँ आगे हमने लगाए हैं 2 पाइप इकट्ठे, क्योंकि ये जो पूरा आगे का जो स्ट्रक्चर है वे इसी पे रुकेगा। अभी ये वाले पाइप लगेंगे तो ये डबल पाइप लगा के और इसको मजबूत कर दिया गया है। तो अपना पाइप का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। देखो गाड़ी कवर कर रखी है। गाड़ी बहुत ही जबरदस्त बनेगी भाई। तो काम आप देख रहे हो यहाँ किस लेवल का काम हो रहा है। पूरा जाल प्रॉपरली सेट हो गया अपना। अब नेक्स्ट वर्क इसके बाद चद्दर वगैरह लगाना इसके बाहर से, और वो हम लगाएंगे एल्यूमिनियम की चद्दर। और ये हमारा है लोहे का स्ट्रक्चर। हमारी लाइट चली गई भाई। और अब ये मशीन मैं चलाऊंगा अपनी कैंपर वैन से। कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। ये अपनी कैंपर वैन खड़ी, इन्वर्टर चला दिया है और यहाँ से दे दी है लाइट। ये देखो पावर के में लाइट लगा दी। और ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड लगा दिया और इस बोर्ड में दूसरा बोर्ड लगा दिया। और ये है बोर्ड। और अब मैं चलाऊंगा ये वाली मशीन और पाइप काटूंगा इन्वर्टर से, और वो भी अपनी कैरावैन के। इससे पता लगेगा आपको कि मेरा इन्वर्टर कितना हैवी है, क्यों मैंने पावर पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया है। ये मशीन चलेगी अब। कितनी भारी मशीन है ये। ये फायदा है ज़्यादा हैवी लोड की चीज़ों का। अब दुनिया इन्वर्टर वगैरह लगाती है कैंपर वैन में, बट क्या उनकी कैंपर वैन इतनी भारी भारी मशीनों को चला देगी। हमने वेल्डिंग भी चलाई, ये वेल्डिंग की मशीन भी चला दी थी इस पे इन्वर्टर पे टेस्टिंग के लिए। तो वेल्डिंग कर रही है मेरी कैरावैन, इतना बैकअप वो रखती साथ में। और अभी वो धूप में खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है। धूप में अपना धूप से चार्ज हो रही है, और धूप से चार्ज होके मुझे इतना बैकअप दे रही है कि मेरा काम नहीं रुक रहा। तो है ना कमाल की चीज़। तो ऐसी ही चीज़ें मैं डालता हूँ कैंपर वैन में, ताकि सस्टेनेबल और हैवी लोड कैरावैन ले सके, उसको हम कहीं भी कैसे भी अपन यूज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और खुद से काम करने के दोस्तों कई फायदे हैं। पहला कि एक तो सारी चीज़ अपने अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि पूरा हम जो है वर्कर्स के ऊपर ही छोड़ सकते हैं। और दूसरा, गाड़ी में जो सामान लगता है उसकी वेस्टेज कम होती है। चीज़ों को अच्छे से नाप तोल के काटा गया है। मैंने कम से कम वेस्टेज कराई इसमें। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि टोटल वेस्टेज कितनी हुई। और खुद मैं दोस्तों पूरी सेफ्टी के साथ काम करता हूं, जैसे ग्लव्स हैं और ये अपने प्रोटेक्शन के लिए हो गया।
तो आज की वीडियो में अब दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।